वेलकम टू गोपाल स्टडी पॉइंट। दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आपका गोपाल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण टॉपिक तत्सम एवं तद्भव शब्दों को आसानी से पहचानने की अचूक ट्रिक। दोस्तों, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है, उस एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने जा रही है। दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ घंटी के निशान को भी दबा दीजिए, जिससे दोस्तों मेरी डेली वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में व्हाट्सएप व फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें, जिससे वो भी इस वीडियो को देख सकें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम फ्री होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण टॉपिक तत्सम और तद्भव शब्द का। दोस्तों, तत्सम और तद्भव शब्दों को समझने से पहले हम देखेंगे कि हिंदी शब्दों की उत्पत्ति का जो स्थान है वो किस जगह से, किस बिंदु से हुआ है। तो दोस्तों, मुख्य रूप से हिंदी शब्दों की उत्पत्ति का जो स्थान है वो 3 जगह से माना गया है। जैसा कि पहला दिया गया है संस्कृत शब्दों से उत्पत्ति। संस्कृत शब्दों से उत्पत्ति, कुछ हिंदी के जो शब्द हैं वो डायरेक्टली संस्कृत के शब्दों से लिए गए हैं और कुछ शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं। दूसरा दोस्तों, राज्यों या प्रांतों की बोली जाने वाली भाषा से लिए गए हैं शब्द। एंड थर्ड जो है विदेशी भाषा के शब्दों के प्रयोग से लिए गए हैं, जैसा कि अंग्रेजी, उर्दू और फारसी के शब्दों से हिंदी के शब्दों का स्थान उत्पन्न हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कि हिंदी के शब्दों का जो उत्पत्ति स्थान है वो मुख्य रूप से 3 जगह से हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अभी देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के जो भेद हैं वो क्या क्या होते हैं, जिसमें हम देखेंगे तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, और बाकी 2 शब्द और होते हैं देशज या फिर विदेशज या विदेशी शब्द। तो इस वीडियो में हम देखेंगे तत्सम और तद्भव शब्दों को। तो दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के जो भेद हैं उसमें हम सबसे पहले देखेंगे तत्सम शब्दों को। तत्सम शब्द क्या होते हैं, उसके बाद तद्भव शब्दों को। तो दोस्तों, तत्सम शब्द को हम शुद्ध शब्द बोलते हैं, और जैसा कि इसकी परिभाषा दी गई है कि तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं और अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसा कि दोस्तों, जो शब्द संस्कृत में बोले जाते हैं, जो संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं, वे ही शब्द उसी मूल रूप में हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे शब्दों को शुद्ध शब्द या फिर तत्सम शब्द कहते हैं। जैसा कि तत्सम को विच्छेद किया है तत् प्लस सम में, अर्थात समान। अर्थात समान, समान का मतलब है संस्कृत के समान, संस्कृत के शब्दों के समान। ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे लिए गए हैं और उन्हें हम अपने व्यवहार में आज भी प्रयोग में लाते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि पूर्ण, पूर्ण एक शुद्ध शब्द है और संस्कृत में भी पूर्ण ही यूज किया जाता है। दुर्बल, अग्नि, सूर्य, पूर्व, इस तरह के शब्द संस्कृत में भी अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं और सेम ही शब्द हिंदी में भी उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट तद्भव को। तद्भव क्या होते हैं दोस्तों? तद्भव को यदि हम विच्छेद करें तो तत् प्लस भव होता है, जिसका अर्थ होता है उत्पन्न होना। अर्थात
संस्कृत के शब्दों से परिवर्तित होकर बनने वाले शब्द, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति तो संस्कृत से ही हुई है, लेकिन अपनी हम आम बोलचाल की जो भाषा है उनमें उनका रूप बदल गया है। तो इस तरह के शब्दों को हम क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द या फिर अशुद्ध रूप वाले शब्द या विकृत रूप वाले शब्द बोलते हैं, जो कि हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखेंगे दुबला। तो दुबला शब्द जो है हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं किसी व्यक्ति विशेष या फिर किसी बच्चे आदि के लिए। तो ये जो दुबला शब्द है वो संस्कृत के दुर्बल शब्द का परिवर्तित रूप है। जैसे और उदाहरण देखेंगे तांबा। तो तांबा क्या है दोस्तों? संस्कृत के ताम्र शब्द का परिवर्तित रूप है। नेक्स्ट देखते हैं तत्सम तद्भव शब्दों को पहचानने के कुछ मुख्य बिंदु। कभी कभी दोस्तों हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये शब्द तत्सम है या फिर ये शब्द तद्भव है। तो हमने उस परेशानी को ख़त्म करने के लिए 4 मुख्य बिंदु लेकर आए हैं, जिसकी सहायता से आप तत्सम और तद्भव में विभेद करके उसको उचित रूप से पहचान सकते हो। जैसा कि पहला दोस्तों पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, शय और शय का प्रयोग। जो शय है इसको तालव्य शय बोलते हैं, और जो ये छोटा शय है उसको हम दंती शय बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो तालव्य शय है, तालव्य शय का हमेशा जो प्रयोग होता है वो तत्सम शब्दों में प्रयोग किया जाता है, जो कि शुद्ध शब्द होते हैं। और जो छोटा शय है दोस्तों, अक्सर देखा जाएगा कि उसका प्रयोग तद्भव शब्दों में किया जाता है। जैसे तालव्य शय को जैसे प्रयोग किया है सूंड, शूंड, और दूसरे में शूंड किया है प्रयोग, जो कि तद्भव है। तालव्य शय का प्रयोग किया है तत्सम में, जैसा कि शुष्क, और इसी तरह से दंती शय का प्रयोग किया है सूखा, जो कि तद्भव है। तो इस तरह से दोस्तों हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है। अभी नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 2, विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में ही होता है। अक्सर देखा जाता है दोस्तों, ये जो डबल बिंदी होती है इसको हम विसर्ग बोलते हैं। इसका जो प्रयोग होता है वो तत्सम शब्दों में ही होता है। जैसा कि दुख तत्सम है, कर्पूर हमारा तत्सम है। तो दुख का जो तद्भव रूप है वो दुख है, और कर्पूर का जो तद्भव रूप है वो कपूर है। तो इस तरह से हम पहचान जाएंगे कि यदि ये 2 बिंदी यदि कहीं पर लगी होगी, विसर्ग लगा होगा, तो वो जो शब्द होंगे वो तत्सम शब्द होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वे तथा वे का प्रयोग। जो वे होता है दोस्तों, इस वे का जो अक्षर प्रयोग होता है वो तत्सम शब्दों में होता है, जबकि वे का जो प्रयोग होता है वो तद्भव शब्दों में होता है। जैसा उदाहरण से देखेंगे विवाह। विवाह में जो शब्द है विवाह वो तत्सम शब्द है, जबकि बिहा जो शब्द है वो तद्भव शब्द है। इसी तरह से जो वर्षा है, वर्षा में वे आया है तो ये तत्सम शब्द है, और बरसात में वे आया है तो ये तद्भव शब्द है। तो इस तरह से हमने देखा कि विसर्ग का प्रयोग करके और तालव्य शय या दंती शय का प्रयोग करके और वे या वे के प्रयोग करके हम तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचान सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट और देखते हैं दोस्तों, क्षय का प्रयोग। अक्षय का जो प्रयोग है वो तत्सम शब्दों में ही किया जाता है। अक्सर हम देखेंगे कि जो क्षय है इसका जो प्रयोग है उसका तत्सम शब्दों में ही किया जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे शिक्षक, शिक्षा, क्षीण, क्षत्रिय आदि में क्षय का प्रयोग किया जाता है, जो कि तत्सम शब्द है। अभी दोस्तों
हम कुछ महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव शब्दों को देखेंगे और इसकी 1 से 2 बार प्रैक्टिस यदि आप करेंगे तो तत्सम तद्भव शब्दों का जो कोई भी क्वेश्चन यदि परीक्षा में पूछा जाएगा वो आपका कभी भी गलत नहीं हो सकता है यदि आपने इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लिया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव शब्द, जैसा कि स्तंभ तत्सम शब्द है, खंबा तद्भव है, मयूर तत्सम, मोर तद्भव, नृत्य का नाच होगा तद्भव, निद्रा का नींद, पूर्ण का पूरा, नव का नौ, और श्रावण जो तत्सम है उसका प्रयोग तद्भव में श्रावण के रूप में किया जाता है, शुष्क का सूखा, रात्रि का रात, सूर्य का सूरज, कुपुत्र का कपूत, भक्त का भगत, वर यात्रा का बारात। और महत्वपूर्ण देखते हैं दोस्तों, घट का घड़ा, चंद्र का चांद, चूर्ण का चूरन, रुग्ण का रोगी, आलस्य का आलस, कर्ण का कान, छिद्र का छेद, दंड का डंडा, सर्प का सांप तद्भव होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जिह्वा का जो तद्भव रूप है वो जीभ होता है, पृष्ठ का पीठ होता है, कोकिल का कोयल, कूप का कुआं, दधी का दही, स्वर्ण का सोना, ओष्ठ का होठ या फिर ओट बोलते हैं, अमृत का अमीय, लोक का लोग और धारित्री का धरती होता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने काफ़ी शब्दों को, तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचाना और जाना और उनके कुछ मुख्य बिंदुओं को देखा, जिससे कि हम उनकी आसानी से पहचान कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक के चिन्ह को, निशान को दबा दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि दोस्त वे सभी भी इस वीडियो के लाभ से लाभान्वित हो सकें। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए, जो कि एकदम फ्री है, और साथ ही साथ घंटी के निशान को दबा दीजिए, जिससे कि आपको मेरे इसी तरह के नए वीडियो के नोटिफिकेशंस डेली आपको मिलते रहें। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।